हेलो एवरीवन, आई एम एस एम सनवास। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी एंड टेक्नोलॉजी मटेरियल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी कंसेप्ट कुछ कवर करने वाले हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि थ्योरी कंसेप्ट मैं वाला हूँ आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 क्लास 9 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आपने देख लिया होगा। और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स भी निकाल दिए हैं, क्वेश्चन आंसर आज चैप्टर भी डिस्कस कर दूँ। तो अब हम लोग थ्योरी कंसेप्ट पे आते हैं। तो थ्योरी कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है? ये थ्योरी कंसेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी के बारे में। तो कितने टाइप्स के क्वांटिटी देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्वांटिटी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांटिटी का पहला जब फर्स्ट पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डिफाइन, एग्जाम्पल। आपको डिफाइन एंड एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। एंड कुछ उसके फॉर्मूलाज होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड है वेक्टर। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज के डिफाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से आप लोगों का जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का भी हम लोग डिफाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा सेकंड आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मास, ठीक है, मास यहाँ तक है। मास का यूनिट क्या होता है, मास का सिंबल क्या होता है, ये हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में। हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके डिफाइन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्पीड जो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस बाई टाइम कहाँ से आया, फिर उसके बाद उसको मतलब सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया जाएगा, एक्चुअली पता चलेगा कि वो कहाँ से आया है। और इससे हम लोग SI यूनिट एंड CGS यूनिट ये सब निकालते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये 3 क्वांटिटी अब हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर अब हम लोग आपको बताएंगे डिटेल में कि किन किन क्वांटिटी को डिफाइन, एग्जाम्पल और उनके पार्ट्स, ये सब हम लोग अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं फुल्ली। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन सभी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, ये अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहली बात व्हाट इज साइंस, किसे कहते हैं साइंस, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज बायोलॉजी, ये किसे कहते हैं, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज केमिस्ट्री, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फिजिक्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये चारों चीज़ आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इन सभी को जानना आप लोगों को लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया हूँ। मैंने बना दिया है वीडियो। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, तो प्लीज़ आप जाकर देख लें। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम लोग इन तीनों क्वांटिटी के बारे में फुल डिटेल से कवर करने वाले हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग लाते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचना ही चाहिए। चलते हैं फुल डिटेल मोबाइल स्क्रीन पर। गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं बोर्ड के स्क्रीन पर। थ्योरी कंसेप्ट आज हमारा टॉपिक था। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का आज पहला चैप्टर जो कि मोशन से पहले हम लोग थ्योरी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जो भी बेसिक पार्ट्स होता है वो सब हम लोग पहले कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं वो हम लोग चैप्टर के अंदर समझते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक बातें जो हैं वो अभी समझा देता हूँ, आपको चैप्टर में दिक्कत ना हो। एंड मैं आपको बता दूँ कि सभी चैप्टर्स जैसे ही आज मोशन एंड सभी चैप्टर्स के नोट्स बहुत जल्द आपके लिए निकाले जाएंगे इसी चैनल पर। एंड बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और नोट्स जैसे ही बन के एकदम तैयार हो जाता है आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिल जाएगा। एंड आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरी कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अब भी बता रहा हूँ। थ्योरी कंसेप्ट में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होते क्या हैं, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में 1 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। और इसे और भी कई सारी चीज़ें मतलब इसमें बताने वाला हूँ मैं फॉर्मूला में। आपको ध्यान से इसे देखना है और ध्यान से समझना भी है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी होता है दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दोज क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटीज हैं उसे हम लोग मेजर्ड कर सके उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं, सारे डाउट्स आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल है 5 kg मास, मतलब किसी भी चीज़ का 5 kg वजन है। और हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मतलब हम लोग कुछ सामान लेके जा रहे हैं तो उसका वजन कितना होगा ये आप देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। अब बात करते हैं फॉर्मूला।
वो क्या फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से इसे देखते रहिए। 5 मार्क्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसे रिकैप कर लीजिए बिल्कुल ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग 1 नंबर में हमेशा पूछ लेता है इसको, तो प्लीज़ आप लोग इसे रिकैप कर लीजिए। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। आपको जैसा कि मैंने पिछले ही दिखा दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू नंबर एंड यूनिट। तो मैं आपको यहाँ से डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होता है ये फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, आप लोग सही सुन रहे हैं। अगर हम लोग एक्स ऐसे बोले तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्स अगर हम लोग बोले कि एक्स फिजिक्स में किसको कहते हैं, तो आप लोगों को जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी एक्स कहते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू नंबर। तो नंबर को हम लोग शॉर्ट में एन लिखते हैं, और मल्टीप्लीकेशन को हम लोग पॉइंट, नीचे पॉइंट ना कि बीच में, नीचे पॉइंट हम लोग, जैसे हम लोग जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यूनिट हम लोग यू लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू नंबर इंटू यूनिट, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो एक्स इक्वल टू n.0। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपका यहाँ तक कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मेन पॉइंट होने वाला है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका 2 टाइप होता है। ठीक है, 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप आपके सामने दिया हुआ है एंड सेकंड टाइप भी सामने दिया हुआ है। तो फर्स्ट टाइप है वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड टाइप है स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों ही के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, और एग्जाम्पल से मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करने वाला हूं अभी। तो आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग समझते हैं, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी है, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस में ये है, ये आपको पढ़ना है। एक्चुअली आप लोगों को बेसिक पार्ट तो सभी याद कर लेना चाहिए। आप लोग इसे कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इसे पूछ लिया जाता है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट करते चलिए। अब मैं आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली कहते किसको है। वेक्टर क्वांटिटी है दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड एक्चुअली होता क्या है और डायरेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी को, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी। एक्चुअली मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, डायरेक्शन भी मैं आपको बताने वाला हूं, और एग्जांपल से मैं आपको पहले बता दूं, एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर दूं। 8 किलोमीटर ईस्ट, अभी मैं यही एग्जांपल लेने वाला हूं और आपको बता दूंगा कि कौन डायरेक्शन ने एंड मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स etc। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग सेकंड पार्ट, जो कि उससे पहले हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक पेज ले लिए हैं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 8 किलोमीटर ईस्ट। 8 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, यहां तक 8 किलोमीटर ईस्ट में हम लोगों को क्या समझना है, अब हम लोग, मैं आपको बताता हूं डिटेल में। अब जो आप यहाँ पे ईस्ट देख रहे हैं, सबसे पहली बात, ये जो आप ईस्ट देख रहे हैं इसे हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां तक इसे हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। और जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं उसे हम लोग, सो गाइस अब आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि 8 किलोमीटर और ईस्ट, ये ईस्ट तो हमारा हो गया डायरेक्शन, एंड जो 8 किलोमीटर है, अब 8 किलोमीटर को यहाँ से 20 से डिवाइड कर दिया जाए, और 8 को सिर्फ कहा जाएगा मैग्नीट्यूड, 8 को सिर्फ कहा जाएगा मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर को यहाँ पर कहा जाएगा यूनिट। ठीक है, यहाँ तक 8 को सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा जाएगा और किलोमीटर को यूनिट कहा जाएगा, और ईस्ट को डायरेक्शन कहा जाएगा। अब हम लोग जो यूनिट है यहाँ पे, इसे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हम लोग जल्द ही आपके लिए निकालने वाले हैं ये वीडियो, और आप लोग इसे वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूनिट समझना बहुत जरूरी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। 8 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ तक डाउट्स क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया, सेकंड है स्केलर क्वांटिटी, जो कि अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है, उसके एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं, और ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो गाइस मैं एक और चीज आपको बता दूं कि सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, ना कि डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों ही था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको अगर डिफरेंस लेना हो तो डिफरेंस, तो आपके सामने डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ही आसानी से जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल एक्चुअली क्या है इसका,
एग्जाम्पल है स्पीड, सिर्फ स्पीड एंड डिस्टेंस ईटीसी। मैग्नीट्यूड मैंने क्लियर कर दिया क्या होता है, आप लोग पीछे पॉज करके फिर से एक बार वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर आपका कहीं पे भी डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे की ओर मूव करते हैं। इन द नेक्स्ट सेकंड क्वांटिटी, अब हम लोग जो कि ये तो फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप था, अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 to 7। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वांटिटीज देख रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं, और उसके बगल में आपको देख सकते हैं कि साइंबल भी आपको लिखा हुआ है। हालांकि एक यहाँ पर ऐसे करके बना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, साइंबल लिख के यहाँ पर एक लाइन खींच के आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक, या आप साइड में भी लिख सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी नंबर फर्स्ट लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर क्वांटिटीज में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा लेंथ। तो लेंथ को यूनिट अगर बोला जाए तो यूनिट, तो उसे हम लोग मीटर कहते हैं, और मीटर का साइंबल क्या होता है, एम, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो। मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम का साइंबल होता है केजी। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, और उसका मतलब साइंबल होता है एस। इलेक्ट्रिक करंट का साइंबल मतलब यूनिट होता है एम्पियर, और उसे हम लोग, उसका साइंबल होता है ए। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और उसे हम लोग शॉर्ट में के बोलते हैं, साइंबल। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी, ये दोनों ही नया शब्द है, नया वर्ड है, तो आप लोगों को इसे रिकैप कर लेना है क्योंकि ये भी नए नए हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, उसे हम लोग मोल, यूनिट में अगर कहा जाए तो मोल, एंड साइंबल इसका क्या होता है, मोल। तो दोनों का मतलब दोनों का जो बोलने का स्टाइल है वो दोनों एक ही है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है, तो आप लोगों को ध्यान से इसमें समझ लेना है। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, और उसका साइंबल होता है CD। तो आई होप आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक्चुअली क्या होता है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये हम लोग समझने वाले हैं, और उसके एग्जांपल्स भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, वैसे क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हो, निर्भर हो उस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर दूं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, इटीसी, तो ये एग्जांपल है डिराइव्ड क्वांटिटी के। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वी नो डेट S इक्वल टू D/T। अब हम लोगों को पता है कि S का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड, क्लियर है। D का मतलब आपको लिखा हुआ है डिस्टेंस, T का मतलब आपको लिखा हुआ है टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखा हुआ है स्पीड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड टाइम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये फंडामेंटल दो क्वांटिटीज थे, डिस्टेंस एंड टाइम, जो कि जो यहाँ पे डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन, जिसका कॉम्बिनेशन हुआ उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो गाइस, तो हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ये सभी पॉइंट्स को आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में। अब हम लोग फोर्थ है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी यहाँ पे नजर आ रहा है, SI यूनिट नजर आ रहा है, साइंबल ऑफ यूनिट नजर आ रहा है। सर दो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्लेन एंगल, जिसे हम लोग, जिसका SI यूनिट क्या होता है, रेडियन, और उसका साइंबल ऑफ यूनिट उसे हम लोग RAD, रेड कहते हैं, ठीक है। एस्फेरिकल एंगल, एस्फेरिकल एंगल का SI यूनिट होता है स्टेरेडियन। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि एस्फेरिकल एंगल का दूसरा नाम क्या है, सोलिड एंगल, ठीक है। यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, सोलिड एंगल दूसरा नाम है सोलिड एंगल, और उसका SI यूनिट होता है स्टेरेडियन, एंड साइंबल ऑफ यूनिट STR। यहाँ तक क्लियर है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट्स। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो आज के, अगर आपका कहीं पे भी डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है हमारा दी एंड। दी एंड का मतलब होता है कि आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स तैयार हो चुके हैं, आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। एक ट्रेलर वीडियो आपके लिए निकाला जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, पूरे डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं उस नोट्स के बारे में। इन बहुत अच्छे नोट्स होने वाले हैं, वो मैं आपको PDF फाइंड करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं आपको देने वाला हूं नोट्स। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि
हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो, हमारे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन वो आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आपका कहीं पर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।